हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, त्रिकोणमिति का 8.1 का जितना भी सवाल था हमने हल किया और दोस्तों उससे रिलेटेड आपको फार्मूला भी हमने बता दिया था और आपने प्रयास किया होगा कि 8.1 में मुझे नहीं लगता एक भी सवाल आपसे छूटा होगा। और दोस्तों आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर दोस्तों फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपको सॉल्यूशन करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं 8.2 में। प्रश्नावली 8.2 को हल करने के लिए, क्वेश्चन हल करने के लिए हमें कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है दोस्तों, इस टेबल को तो आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा तभी आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएगा। और दोस्तों इस टेबल से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक, और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके सामने टेबल है। इसको याद करने के लिए दोस्तों आप जहाँ भी आपका हमेशा नजर जाते रहता है वहाँ पर एक नोटबुक में आप लिख के आप चिपका लीजिएगा और आपके सामने जब भी पड़ेगा एक नज़र आपने डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों टेबल आपके पास है। ये हो जाता है त्रिकोणमिति अनुपात से होता है, जो है साइन कॉस कोसेक सेक टेन कॉट, और ये कोण हो जाता है एंगल। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति रेटियो कहते हैं। ठीक, और कोण को जानते हैं एंगल हो जाता है। ठीक, इस प्रकार देखिए दोस्तों क्या है, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाता है। साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाता है। 90 डिग्री का 1 हो जाता है। दोस्तों जब आप ये याद कर लीजिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट उल्टा चलता है हमेशा। ठीक, जैसे देखिए साइन का हो गया कॉस, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? यहाँ 1 है, 1 आ गया। ठीक, कॉस 30 डिग्री का √3/2 है, इसका उल्टा है। यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं, √3/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री का 1/√2 हो गया। ठीक, 30 डिग्री का cos 30 डिग्री का 1/2 हो गया। साइन में क्या था? 1/2 था। ठीक, इसी प्रकार हो जाएगा 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा चलता है। इसी प्रकार cosec का उल्टा sec हो जाता है और tan का उल्टा cot हो जाता है। साइन का cos, ठीक, cosec का sec, tan का cot। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए cosec थीटा बराबर अपरिभाषित। ठीक, और इसका साइन ये हो जाता है। ठीक, हिंदी में इसको अपरिभाषित करते हैं और साइन इसका ये हो जाता है अपरिभाषित। 30 डिग्री का हो गया 2, 45 डिग्री का √2 हो गया। ठीक है, 60 डिग्री का 2/√3, 90 डिग्री का 1, और इसी का अपोजिट सेक में हो गया। ठीक, 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का हो जाएगा आपको क्या? 2/√3। ठीक, 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का 2 हो जाएगा, उल्टा चल रहा है। ठीक, 90 डिग्री का अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार tan का है, 0 डिग्री का हो गया 0, 30 डिग्री का हो गया 1/√3, 45 डिग्री का 1 हो गया, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का अपरिभाषित। ठीक, कॉट हो गया, इसका उल्टा इधर से हम लिखना चालू करेंगे। 0 डिग्री का अपरिभाषित, ठीक, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 1/√3, ठीक, 90 डिग्री का 0। ठीक है दोस्तों, इस टेबल को तो दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा। एक नज़र आप डाल लीजिए, देखिए क्या है। साइन थीटा बराबर कितना है? 0 है। 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का कितना है? 1 है, और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉस में हो जाता है। ठीक, कॉस में कितना है? 0 डिग्री का क्या हो गया? 1 हो गया। 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, और 90 डिग्री का क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया हमारा आगे? कोसेक हो गया। ठीक, कोसेक 0 डिग्री का क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, 30 डिग्री का 2 हो गया, 45 डिग्री का आपको हो गया √2 हो जाता है। ठीक, 60 डिग्री का 2/√3, और 90 डिग्री का क्या हो गया? 1 हो गया। इसका अपोजिट सेक में उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, कोसेक में 90 डिग्री का 1 था, तो इधर क्या हो गया? सेक में 0 डिग्री का 1। ठीक है,
30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। और सेक में क्या था आपका 30 डिग्री का 2/√3 था, उल्टा चलता है। ठीक, इसी प्रकार सेक में होगा 45 डिग्री का √2। ठीक, 60 डिग्री का 2 हो जाएगा और 90 डिग्री का अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर 0, 30 डिग्री का 1/√3। ठीक, और 45 डिग्री का 1 होगा, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का फिर क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या हो गया अपरिभाषित। ठीक, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1 हो जाएगा, 60 डिग्री का 1/√3, 90 डिग्री का हो जाएगा आपको फिर दोस्तों क्या 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मान आपको याद करना पड़ेगा। और इस पर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, जैसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में sin 30 डिग्री का मान बताया और आपको दे देगा, जैसे कहेगा sin 30 डिग्री का मान बताए। ठीक है, ए में दे देगा आपको 0 दे देगा। ठीक, ऑप्शन बी में दे देगा आपको अपरिभाषित दे देगा। ठीक, ऑप्शन सी में आपको दे देगा क्या 1/√3। ठीक, ऑप्शन बी में आपको दे देगा 1/2। तो इसमें दोस्तों क्या आप मारिएगा sin 30 डिग्री का मान हमारा क्या आ जाता है 1/2, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है राइट हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप ये मानते हैं। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव से भी अब सब्जेक्टिव से भी आता है, लेकिन दोस्तों ये टेबल आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। ठीक, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मान 3 याद कीजिएगा, 3 आपको याद हो जाएगा। इसको हमेशा आप देखते रहिएगा, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसको माइंड में सेटअप करना है। ठीक है दोस्तों, आसानी से ये याद हो जाएगा, बस आपको क्या करना है इसको फोकस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की दिक्कत नहीं है, कोशिश नहीं करना है उतना। ठीक, प्रेशर नहीं लेना है, एकदम इजी तरीका से बस फोकस करते रहिए और आप समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसको तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा और समझ भी लिया होगा। दोस्तों अब समझिए आपको टेबल क्यों याद करना जरूरी है। देखिए उस पर एक सवाल हम हल करके अभी देखेंगे जो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं, वो टेबल आपको याद ही करना है। देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, साइन निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका हमको क्या करना है मान निकालना है। चलिए दोस्तों, अब हमको टेबल देखिए, टेबल आपके पास होगा, उसमें देखिए साइन, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2। ठीक है दोस्तों, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान भी साइन 60 का कितना होता है कॉस 30 का भी उतना ही होता है। ठीक, टेबल में आप देख लीजिएगा जो हम आपको दिए हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा, प्लस से यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक, 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करने पर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 प्लस से प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, 3 और 1 को क्या करेंगे जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 4 आ जाता है, बट्टा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बार में एक बार में, हमारा कितना आ गया मान एक, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझिए बिल्कुल इजी तरीका से हो गया, लेकिन आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारा डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, उस टेबल पे ही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर तो कहीं भी दिक्कत आपको आया नहीं होगा। चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं। बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कितना दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 हो जाता है। ठीक, अब टेबल में जाके देख सकते हैं।
इंटू गुने का चिन्ह दिए, cos 30 डिग्री का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस से प्लस sin 30 डिग्री का 1/2 हो जाता है इंटू cos 60 डिग्री का भी कितना हो जाता है 1/2 है। ठीक, √3 को √3 से गुना किया तो रूट यहाँ से क्या हो गया गायब हो गया, आ गया कितना 3 आ गया। 2 को गुना किया कितना हो गया 4 हो गया, प्लस है प्लस 1 को 1 से गुना किया 1 ही हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करने पर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना 4 कैल्शियम 4 ही आएगा। ठीक, आगे आप जोड़ कर दीजिए 3 प्लस प्लस से प्लस 1 दोनों को जोड़ के कितना 4 आ गया बट्टा 4 को 4 से भाग कीजिएगा, डिवाइड करने पर कितना बार में एक हमारा एक इसका मान आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन टेबल याद करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एक और सवाल हम हल करते हैं जो आपके सामने है। दोस्तों अगर आपको क्लियर ये दिख नहीं रहा होगा तो पिक्चर क्वालिटी 720 पे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने लाइटिंग का तो किया हूँ, फिर भी आपको अगर साफ साफ नहीं दिख रहा होगा 720 कर लीजिएगा, तो जूम भी आप करके समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक, बस इसको हल करते हैं, उसके बाद आप टेबल जब याद कर लीजिएगा फिर और आगे का सवाल हम देखेंगे। दोस्तों खुद से भी आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिक्कत लगे तो हमसे पूछिएगा, क्योंकि अगर हम जितना सवाल है सबको अगर सॉल्व करेंगे टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos